नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेंगे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक लगी आग से हड़कंप मचा। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी। किसी भी यात्री के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ट्रेन सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन से इंदौर के लिए रवाना होने वाली थी। ओडिशा के जाजपुर में कोरई स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। यहां पटरी से उतरी मालगाड़ी यात्रियों के लिए बने वेटिंग हॉल में जा घुसी। इस दौरान कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को नजदीक के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में 2 रेलवे लाइन भी बाधित हुई है, जिसकी बहाली के लिए टीमें लगी हुई हैं। वहीं ओडिशा के सीएम ने 2 लाख मुआवजे की भी बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा हो गया। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक ने 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि एक टैंकर का ब्रेक फेल होने की वजह से यह भीषण टक्कर हुई। बिहार के वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को बुरी तरीके से रौंद डाला। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे और तभी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दुख जताया है और मृतक के परिवार के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया, जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। बिहार के सिवान में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार पहले खंभे से जा टकराई और फिर कार में भीषण आग लग गई, जिसमें सवार 3 लोगों की जलने से मौत हो गई है। आग की ऊंची उठती लपटों को देखकर आसपास के लोग आग बुझाने के लिए वहां पर दौड़े, लेकिन तब तक आग पूरी तरीके से आग में घिर चुकी थी, पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। वहीं इस दौरान कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास आग फैल गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई है। आंगनवाड़ी केंद्र में आग लगी, जो कि देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में लेना उसने शुरू कर दिया। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि दफ्तर में रखे सारे दस्तावेज जलकर राख हो गए। आरोप है कि किसी ने जानबूझकर आंगनवाड़ी केंद्र में आग लगाई थी। कमरे का ताला तोड़कर कुछ लोग अंदर घुसे और इमारत को आग के हवाले करने से बचाने की कोशिश की। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश करते हुए इस ब्लास्ट में शामिल आतंकी की पहचान कर ली है। बताया गया कि वो काफी समय से जांच एजेंसियों के रडार पर था। हालांकि कुछ समय पहले ही वो अचानक गायब हो गया था और इस धमाके में पीएफआई के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ के राजसमंद में जमीन विवाद में एक पुजारी परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया गया कि एक दुकान में करीब 10 हमलावर घुसे और पेट्रोल पंप से हमला कर दिया। पेट्रोल पंप से अटैक किया गया। हमले में बुजुर्ग दंपत्ति 80% झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोग पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों को खोजने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान लगातार जारी है। मैदानगढ़ इलाके के एक तालाब में अंदर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस को तालाब में श्रद्धा के शव का सिर होने की आशंका है। वहीं कल दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं, जिन्हें एफएसएल की टीम तैयार कर रही है। और वहीं यूपी के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों ही पहले पुलिस ने कुएं से कई टुकड़ों में कटी महिला के शव को बरामद किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि 16 नवंबर को जिस महिला का शव मिला, उसमें महिला का सिर नहीं था, जिसकी पुलिस ने तलाश की और एक तालाब से महिला का सिर बरामद किया। यूपी के मथुरा में मामूली बात पर ढाबा मालिक ने एक आदमी की पिटाई कर दी और आदमी और ढाबा मालिक के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर ढाबा मालिक समेत उसके साथ मौजूद लोगों ने आदमी को पीटना शुरू कर दिया, जमकर पीटा। और इस दौरान लोग उस पर डंडे बरसाते नजर आए और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में हत्या के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की ओर से अधिकारी और पुलिस के जवान आरोपी के स्कूल पर पहुंचे और इमारत पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पिछले कुछ दिनों पहले पुलिस ने स्कूल के संचालक को 11 साल के मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद यह कार्रवाई की गई।
उत्तराखंड के देहरादून में पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की कोशिश कर रही महिला की जान बचा ली है। जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान 6 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करके मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और फांसी के फंदे से महिला को नीचे उतारा और फिर बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं यूपी के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेरा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 बदमाशों की मौत हो गई है। इन बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। कुछ दिनों पहले ही इन बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर को घायल करके उनकी सर्विस रिवॉल्वर को ही लूट लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था। सभी दोषियों को निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया। रोहिणी की आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है और इस मामले में बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने भी कई बड़े आरोप लगाए। गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कई रैलियां हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में रैली करेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 जगहों पर चुनावी रैली को वहां पर संबोधित करेंगे, उसकी कमान संभालेंगे। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास शत्रुनाश की शुरुआत की है। इस युद्धाभ्यास में T-90 टैंक, T-72 टैंक, K9 वज्र समेत कई प्लेटफॉर्म हिस्सा ले रहे हैं। वहीं एयरफोर्स के सुखोई लेजर मिसाइल, फायर अपाचे, हेलीकॉप्टर, रुद्र और ग्रैंड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर फायरिंग की ताकत दिखाते हुए दिखाई देंगे। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आज से भारतीय पैनोरमा की शुरुआत होगी। फेस्टिवल में 25 फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। पहले दिन फेस्टिवल में कई कलाकारों को सम्मानित भी किया गया था और इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि भारत को ग्लोबल कंटेंट हब के रूप में स्थापित करना हमारा बड़ा लक्ष्य है। और वहीं रूस में एक साथ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट होने से लोगों में दहशत फैल गई है। ज्वालामुखी फटने से पूरे इलाके में मलबा बिखर गया है और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। एक साथ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कालुचेवस्की विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इनमें हर 2 से 3 साल में विस्फोट की आशंका लगातार बनी रहती है।